उतलंगा से खैया जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब कुछ अल्लाह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर में महतारी मल्ला पौधा भेंट करके पौधारोपण अभियान के करें शुरुआत। जिला में 2 लाख से ज्यादा पौधा पार्टी के हवे लक्ष्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव आज अपन जशपुर प्रवास के दौरान पौधारोपण के महाअभियान की शुरुआत करी। के मौका में मुख्यमंत्री हकीम के एक पेड़ मात्र नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो की पूरे देश में पौधारोपण बड़े प्रेरणादायक अभियान साबित हुआ थे। उनकर कहने से हमेशा से पौधा और वन के संरक्षण की जिम्मेदारी भारत के सनातन संस्कृति और संस्कार में निहित रहे हैं। एक सेती वो खुद भी पेड़ लगाए के अभियान में शामिल होते हैं, जेकर से प्रदेश की जनता ला भी प्रेरित करे जा सके। के मौका में एक योजना की हितग्राही अनीता लकड़ा अमरूद के पौधा सौंपत मुख्यमंत्री इनकी हर महिला अपन आंगन में यदि 5 पौधा लगाही तो खर से पूरा क्षेत्र में एक नवा किस्म के हरियाली देखे बर मिल सकत है। इस कार्यक्रम में सांसद राधेश्याम राठिया, जशपुर की विधायक रायमणि भगत समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि घरों मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मुख्यमंत्री अपन मंत्रिमंडल संग अयोध्या में श्री राम लला के करीन दर्शन। शिवरी नारायण के बोर के संग विष्णु भोग चावल और अनारस के संग तिरी लड्डू के प्रसाद खलो चढ़ाई नावे। अयोध्या धाम में पवित्र राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य मन पहुंचे तो पूरा मंदिर परिसर में जय श्री राम के नारा गूंजने लगी। एक से छत्तीसगढ़ के ननिहाल से आए हुए भक्त मन के स्नेह से वाणी से पूरा वातावरण एक भक्ति के माहौल में रंगे रही से। मुख्यमंत्री यकीन की शिवरी नारायण में भगवान श्री राम के पुण्य दर्शन की इच्छा जो करेगी रही से अयोध्या में जाके पूरा होगी। वहाँ शिवरी नारायण के बेर लभी वहाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाएगी। संगे संग यहाँ के विष्णु भोग चाउर हंसा करी लड्डू और कोसा के कपड़ा भी भगवान राम ला भेंट स्वरूप अर्पित करेगी। मुख्यमंत्री यकीन के छत्तीसगढ़ और अयोध्या के हजारों साल से आत्मीय संबंध है। एक स्थिति छत्तीसगढ़ से जाके रामलला के दर्शन करना विशेष महत्व रखते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। अयोध्या ने लौटत खानी मुख्यमंत्री यकीन की भगवान श्री राम लला के दर्शन ले छत्तीसगढ़ के भाचा राम बर और नैनीहाल के मया समर्पित करे की अच्छा मौका मिली सावे। जम्मू मंत्री वाला राज्य के खुशहाली के कामना खलो करे आवे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अयोध्या से लौटे के बाद पत्रकार मन से चर्चा करे के दौरान कही कि आज जशपुर जिला के पुनपुरी में उनकर अभिनंदन के कार्यक्रम रही से जहां उनला जाना रही से वहीं अयोध्या से लौटे के बारे में वह बताइन कि वहां पूरा मंत्रिमंडल के सदस्य मन भगवान श्री रामलला के दर्शन करीन। ओकर बाद हनुमानगढ़ी में भी जाके पूजा अर्चना करीन और राज्य के खुशहाली के कामना करी। संगे संग सरयू में भी पुण्य स्नान के लाभ मंत्रिमंडल के सदस्य मन लीन और राज्य के खुश और समृद्धि के कामना करी हैं। राज्य में अपराध की घटना और शूटर के हमला के बारे में जब सवाल करेगी तो मुख्यमंत्री के कहना है कि उस संबंध में पुलिस ढाल कार्रवाई करेगी है और जैसे जानकारी मिले है शूटर गिरोह के लोगों वाला जल्दी ही गिरफ्तार कर ले जाए। पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या गए थे, वहाँ भगवान राम का दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना किए और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए। हनुमानगढ़ी में भी हनुमान जी का दर्शन किए, पूजन अर्चन किए और वहाँ सरयू नदी वहाँ भी गए थे, सरयू माता जी का वहाँ भी पूजा पाठ किए। देखिए पिछले बार भी गोलीबारी हुई थी और हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ अपराधियों को पकड़ के जेल में डालने का काम की, जिसमें लॉरेंस ग्रुप, अमन साहू का ग्रुप था और इसमें भी पुलिस लगी है और बहुत जल्दी इनको भी पुलिस पकड़ लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुंगेली में सियान सदन के करीन लोकार्पण की इनकी यहाँ सियान मनबर जम्मू जरूरी सुविधा रखे जाए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू आज दिल्ली के रामगढ़ में आनंद आश्रम परिसर में बनाए गए सियान सदन भवन के लोकार्पण करी। ये भवन करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनाए गए, जिसमें की हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें 1 हॉल, 2 कक्ष और 2 शौचालय भी आवे। ये मौके में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की सियान सदन में बाहर से आने वाला वरिष्ठ जन बैठ के अपन अनुभव साझा करी, जिससे से प्रशासन और सरकार लगी निश्चित रूप से लाभ मिली। कावन के सियान मन के अनुभव से ही सरकार के समस्या दूर हो सकती
थे और लोगन मन ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सका थे। मौका में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर साहू अगलो सियान सदन के कतकुल लाभ के बारे में अपन विचार व्यक्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। दंतेवाड़ा में आदिवासी हॉस्टल के निर्माण में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिले आवे। करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामला में प्रमुख अभियंता से जांच के करेगी सवे मांग। दंतेवाड़ा जिला में हाल ही में बनाए गए 250 सीट के छात्रावास के निर्माण कार्य में भारी घोटाला और गड़बड़ी के शिकायत मिले है। एमे जिला खनिज न्यास से 6 करोड़ 80 लाख रुपए के लागत से खर्च करे के ब्यौरा दे गए है। ये भवन ला बनाए के जिम्मेदारी दंतेवाड़ा की पीडब्ल्यूडी विभाग ला सौंपे गई रही से एमे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और एसडीओ मन मिल के काफी भ्रष्टाचार करे हैं। भवन के वायरिंग में 1.5 mm के वायर लगाए की जानकारी एस्टीमेट के कागज में दे गए है, लेकिन वास्तव में वहाँ जो सामान खोखा पड़े है उनमें 1 mm तार की जानकारी मिला थे। बिजली में 1 mm के तार से कई भी जगह शॉर्ट सर्किट की भी शिकायत मिला थे। ऐसे ही शिकायत कोरोना काल में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में भी हो चुके रही से, जेकर से कतको गाँव खतरा की स्थिति बन गई से। एक से समझे जा सकत है कि कमजोर वायर से वायरिंग कराए में रहने वाला आदिवासी बच्चा मन की जान के ऊपर भी हमेशा खतरा बनी रही। इस संबंध में शिकायत करके दोनों अधिकारी मन के खिलाफ जांच के भी मांग करे गए है। इनमें एसडीओ होवन या जैसे अधिकारी मन के भ्रष्टाचार की शिकायत सबले ऊपर है। इस संबंध में कार्यपालन अभियंता शिवलाल ठाकुर से भी मीडिया के लोगन मन सवाल करी है। ये इलेक्ट्रिकल का होगा, एंडम वाले ही देखते हैं काम, इस सिविल अंग नहीं है। मेजरमेंट एंडम वाले बना के देते। उन्हें साइट के सुपरवाइजर से भी पूछताछ करे जाते। 3 साल हो रहा है। नाम तो नहीं सर, लेकिन न्यूज़ मीडिया। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। दिल्ली रवाना होने से पहले जगदलपुर में केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बना बस्तर में ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर पंचायत प्रतिनिधि मन लेकर आवे चर्चा। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और आयोग के सदस्य मन अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान पंचायत प्रतिनिधि मन से भी चर्चा करीन और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर उनके सुझाव लेन। जगदलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में हुए बैठक में बस्तर के विकास पर वित्त आयोग के सदस्य मन भी सुझाव दिन। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के कहना है कि 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2030-31 तक के रही। ये मौका में 5 साल में बस्तर के विकास पर यहाँ के प्रतिनिधि मन ला जौन भी संभव हो सके ओकर प्रारूप तैयार करना चाहिए, ताकि वित्त आयोग दहार ले ओकर ऊपर सकारात्मक ढंग से विचार करके धनराशि मंजूर करे जा सके। इस मौका में बस्तर जिला पंचायत अध्यक्ष वेदमती कश्यप की 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत 90% जनसंख्या और 10% क्षेत्रफल के आधार में आवंटन जारी करे गई से इसने एकदारी धन के आवंटन राशि होना चाहिए। खास तौर से कहीं कहीं जहाँ आबादी कम है वहाँ 70% जनसंख्या और 30% क्षेत्रफल के आधार में आवंटन करे के जरूरत है। संगे संग बस्तर के संस्कृति ला रक्षा करे पर भी अलग से धनराशि आवंटित होना चाहिए, जिसमें देवगुड़ी, मेला, मड़ई और अलग अलग पारंपरिक त्योहार और खेल के भी संरक्षण के जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। बस्तर जिला ला मिले इंटरसेप्टर गाड़ी ला जगदलपुर में पुलिस अधीक्षक का हरी झंडी दिखा के करीन आवे रवाना। कि इनकी एकर मदद ले बहुत दूरिया ले कोनो भी गाड़ी तेज रफ्तार में आते एकर स्पीड ला जांचे जा सकत है। राज्य के हर जिला पुलिस ला हाईवे में तेज रफ्तार से चलने वाला गाड़ी के जांच करे बर और दुर्घटना ला रोके बर एक इंटरसेप्टर गाड़ी के आवंटन करेगी है। यही सिलसिला में बस्तर जिला ला भी जो इंटरसेप्टर वाहन के आवंटन करेगी है ओला झंडी दिखा के आज पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा रवाना करीन। ये गाड़ी में अलग अलग प्रकार के उपकरण भी लगाए गए हैं, जेकर से दूर से आने वाला तेज रफ्तार गाड़ी की जांच करे जा सकत है और समय से पहले इशारा दिखा के रोके में भी मदद ले जा सकत है। ये मौका में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, यातायात के डीएसपी संतोष जैन, डीएसपी नासिर बाठी, डीएसपी अपूर्व छत्री, दीपमाला कुर्रे और यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक अभिजीत सिंह भदौरिया घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़। और यह दूसरे 3 दिन में प्रदेश भर के अधिकांश इलाका में मध्यम ले तेज वर्षा होए के संभावना दिखत हवे। कहीं भारी वर्षा होए के देगी हवे चेतावनी। प्रदेश में पिछला 1 हफ्ता के सूखा के बाद एक बार फिर से मानसून के हलचल शुरू हो गए है। एक से किसान मन के चेहरा में खुशहाली देखे बर मिला थे। मौसम वैज्ञानिक मन के कहना है कि द्रोणिका के असर राजस्थान से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक बने हुए है। एक असर से छत्तीसगढ़ में अवैया 1 से 2 दिन तक के ज्यादातर स्थान में मध्यम से तेज वर्षा होने के संभावना है। एक संगे संग कहूँ प्रदेश में आंधी के साथ में आकाशीय बिजली गिरे के भी चेतावनी दे गई है। वहीं 1-2 स्थान में गरज चमक के साथ वज्रपात और भारी वर्षा की चेतावनी भी
देगे है। वैसे ज्यादातर भारी वर्षा के क्षेत्र उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के हिस्सा में होए के उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख स्वर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लतो विदागरी। जय जवाहर। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे। हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ। हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।